देश के सबसे बड़े नशेड़ी के पास खड़े हैं, लेकिन वो नशेड़ी जो पूरी जिंदगी को एकदम बदल के रख दिया है और पूरी परिवार के साथ वो नशेड़ी आज खड़ा है। सबसे मिलाएंगे कि आखिर तस्वीरें कैसी बदली, आखिर बदलने का वजह क्या रहा है। हमारे साथ विशाल राय है, हमारे मित्र भी हैं। मुझे नहीं पता था कि दुनिया भारत के सबसे बड़े के नशेड़ी हमारे मित्र विशाल राय हैं। और आप तो लगते नहीं है विशाल जी, कहीं से नहीं लगते इतने बड़े नशेड़ी आप हो सकते थे। देखिए, आप कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नशेड़ी, भारत के सबसे बड़े नशेड़ी, तो नहीं, भारत के सबसे बड़े नशेड़ी नहीं थे, लेकिन संजय दत्त से बड़े नशेड़ी तो हम थे। लेकिन बड़े नशेड़ी संजय दत्त ही कहे जाते। लेकिन दिक्कत यह है कि वो अमीर घर के हैं और उनके पास बहुत पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो उनके कहानियों को लोग जाने। हम गरीब घर से आते हैं, मेरे पिताजी किसान है, इसलिए मेरे कहानियों को लोग जानते हैं। ठीक है, मेरा भी अगर बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बड़ा मेरा दौलत होता मेरे पास, तो मेरे कहानियों को लोग छापते, लोग दिखाते। खैर, वो सब बात हटाइए। हम बहुत छोटे थे तो नशा करते थे, ऐसा कहानी सबको ही सुना है। देखिए, दूसरी बात बंद करते हैं, यदि इनकी सारी टी शर्ट को हटाएं, पूरे हाथ को हटाएंगे तो आपको ऐसा ही नजर आएगा। ये ब्लेड का मारा हुआ निशान है। कई वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में दिखा दे कि चारों तरफ आपने देखा कि ये ब्लेड का निशान है। जब इनको जिस नासा की आदि थे, नासा नहीं कर पाते थे, जिसका नतीजा होता था कि ब्लेड मारते थे। इससे आपका नासा को संतुष्टि होती थी? नहीं, देखिए क्या होता था कि हम बहुत छोटे थे, जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे, और 8 साल हम हॉस्टल में रहे हैं। बहुत छोटे 5 साल के थे तो मम्मी ले जाकर हॉस्टल में डाल दी, क्योंकि गाँव में अपराध बहुत ज़्यादा था और माहौल यहाँ का सही नहीं था उस टाइम। समझ ही रहे हैं पहले का क्या स्थिति था। मम्मी अपराध के दुनिया से बाहर रखने के लिए गई और सबसे बड़ा नशेड़ी बन के आप नहीं, लेकिन हुआ क्या कि अगर नहीं बने रहते तो आज हम लोगों को बताते भी नहीं कि भाई नशा छोड़ दो। तो अगर हम नशा किए तो भगवान हो सकता है कि हमको उसी के लिए उस दलदल में फंसाए होंगे कि ये निकलने के बाद से हजारों लोगों का जीवन जो है वो परिवर्तित करेगा। तो विकास भी, हम बहुत छोटे थे तो नशा का लत लग गया। 4 क्लास में पढ़ते थे पटना हॉस्टल में। 4th क्लास में? हाँ, तभी नशा करना शुरू कर दिए हॉस्टल में। शौक के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग दारू पीते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते थे पीने का, लेकिन वो धीरे धीरे लत लग गया। शौक जो है वो आदत में बदल गया, और जब आदत लगा तो ऐसा उस आदत में, ऐसा उस दलदल में हम फंसे कि मेरा पूरा परिवार 4-5 साल 6 साल के लिए एकदम अस्त व्यस्त हो गया। समझिए कि मेरे मम्मी पापा का जो जीवन है वो एकदम नर्क वाला जीवन हो गया। 5-6 साल हम लोगों का कैसे बीता, कितना कठिनाइयों से बीता, ये शायद हम कैमरा के सामने नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बताते बताते बहुत समय लग जाएगा और हम काफ़ी भावुक भी हो जाएंगे। तो हम भावुक होना नहीं चाहते, लोगों को कहानी बताना चाहते हैं। पिताजी काफ़ी परेशान रहते थे। पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस था, करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन इनका दिमाग जो है वहाँ से भटक गया। चिमनी चलता था, वहाँ से भटक गया। डिस्टर्ब रहने लगे कि बेटा है, घर का बड़ा बेटा है, नशा करता है, अब मतलब किसके लिए कमाएं, हम क्या करें। मम्मी है, मम्मी नौकरी करती है आंगनबाड़ी में। मम्मी भी एकदम टेंशन में रहने लगी। मम्मी एकदम, मतलब समझिए कि स्थिति इतना ख़राब हो गया कि दिन भर रोना, परेशान रहना, भगवान के सामने जाकर माथा पटकना। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम आदत से लाचार नहीं आते थे, आदत से बाज नहीं आते थे, और उस नशा का जो पैमाना था वो बढ़ते ही जाता था। हाँ, गांजा पहले पीते थे तो दारू पीने लगे। जब ये सब होने लगा, बिहार में शराबबंदी हुआ, शराबबंदी के बाद से खूब दारू पिए। उसके बाद से मेडिकल नशा आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाता है। इंजेक्शन फोर्टविन जो औरतों को ऑपरेशन में दिया जाता है, किसी के ऑपरेशन में दिया जाता है, वो 5 रुपया का इंजेक्शन 100 रुपया में मार्केट में मिलता है, और उससे लोग नशा करते हैं। कोरेक्स सिरप वाला जो है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। टैबलेट जो है, एक जो भी भारत के नशीला पदार्थ है सबका सेवन आपने, मतलब यूपी बिहार झारखंड में जो नशीला पदार्थ मिलता है वो सब कुछ हम किए हैं। यहाँ तक कि भांग जो होता है गाँव में, उससे चरस निकाल कर पीना, ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ। बहुत नशा किए, नशा का हर हद पार कर दिए। और धीरे धीरे जब समझ में आया कि भाई मेरे पिताजी का भी इज्जत है मार्केट में, मेरे माँ बाप भी बहुत सारा अरमान सजा के रखे हैं, ख्वाब सजा कर रखे हैं मेरे लिए, उनके सपनों पे हम बुलडोजर चला रहे हैं, तो जब एहसास हुआ तो धीरे धीरे अपने आप में बदलाव लाना शुरू किए। पिताजी को कब जानकारी हो कि हमारा बेटा बहुत बड़का नशेड़ी है? वो गांव पर आने लगा था, हम जाने यही बहुत जगह जगह जाकर, जहाँ जहाँ हम जाते थे वहाँ ही गांजा पीता था। हमसे लोग बोलते थे तो धमकी देता था, यदि पिताजी से बोल दीजिएगा तो तुम लोगों को मार देंगे। मारने का भी धमकी? हाँ, तो डरे हमसे तो कोई कहता नहीं है, लेकिन जो खास था वो हमसे बोलता था, तो हम आकर बोलते इनसे। काफी शर्मिंदगी महसूस होते होगे क्या एक अच्छे खासे परिवार से? बहुत ज़्यादा। तो इनके चलते काफी प्रेशर आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा। तो बाद में कि पीटे, बहुत मारे, पीटे भी, पिटाई भी की? हाँ, बहुत ज़्यादा पीटे, हाथ काट दिए इसके मार कर। हाँ, उसके बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं परिवर्तन हुआ। मेरा भाई एक बुड्ढू राय है, वो भी बहुत पीटे इनको। हाँ,
लेकिन नहीं सुधरे ना आ रहा था, ये अपने आप सुधर लगता था कि इनमें सुधार आ सकती है, आ सकती है ना। वो समय नहीं लगता था, नहीं लगता ना ना, वो यानी बहुत चरम पता सब। जो नासा हम लोग नहीं सुने हैं वो नासा ये लोग किया है। हाँ, आखिर ये लत लगाने वाला कौन व्यक्ति था? अभी तो यही बताएंगे, ये तो हम पता गांव में बैठ के गांव में भी ऐसा ही लोग था। जब पहले से जो बिगड़ा हुआ था तो गांव में भी वैसा ही लोग मिल जाता था, हर जगह मिल जाता था। आपसे तो सारा कुछ बातें बताते थे ये। नहीं, बाद में बताने लगे, पहले कहाँ बताते थे। पहले तो ये अपना नासा भरपूर सारे मर्यादा की दीवारें तोड़ दी। हाँ तोड़ दिए। लास्ट में हम भी अपना अस्थिर हो गए, घर पर हम रहने लगे। जाओ तुम ही लोग अब करो, संभारो, नशा करो, जो करना तुमको। जो करना है तुम करो। ऐसे यानी ऐसे आखिरी उम्मीद इनसे कुछ नहीं थी नहीं था, कोई उम्मीद नहीं उम्मीद टूट गया था। हाँ, कि हमारा बेटा लौट के आए। हम लाख लाख रुपया इनको देकर भेजे, जे जाओ तू बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करो, घूमना चाहता है तो घूमने जाओ, उसके लिए भी पैसा देते थे। जाकर सब उड़ा पड़ा कर आता था, बाद में ही छोड़ दिया तो हम माता जाने जी, ही छोड़ दिया। छोड़ दिए, वही तो भी लाखों साल रुपया है। देते भी हैं, ऐसा नहीं है, पूछिए लाखों रुपया देते भी हैं। माता जी भगवान से मन्नत मांगी, हर बार रोती थी, इन गिड़गिड़ाती थी, बड़े पुत्र हैं, मोह ज्यादा था। हाँ, जब कोई ताना मारता था तो हम आ करके भगवान के ऊपर सिर पटक पटक कर रोते थे कि वो आज मेरा बड़ा लड़का ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अब कैसे बदलेगा, कैसे अपनाएंगे इनको, लाड़ प्यार करें कि दवा कराएं कि क्या करें। माने बहुत तरह तरह का परेशानी हो रहा था दिमाग में। आखिर क्या लगता था आपको कि आपका बेटा है, सुधर पाएगा? उस समय तो लगता था कि नहीं सुधर पाएगा, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इन पर परिवर्तन आखिर ऐसा पड़ने, कौन सा आपने काम किया जिसके चलते इनका परिवर्तन होने शुरू हुआ? और समाज लोग धिक्कारने लगा, बोलने लगा, कहने लगा, तो इनको इन पर प्रभाव पड़ा कि वो मेरे माँ बाप का इतना शिकायत हो रहा है। हम रात रात भर इनके पास बैठ करके रोती थी, बताती थी, कहती थी कि बताइए। इसमें आपका भाई का भी बहुत बड़ा योगदान था इनको नशेड़ी बनाने में, सही बात है। हाँ, छोड़ाने बनाने में भी योगदान था और छोड़ाने में भी बाहर ना जाए। न जाए। यानी बैठा बैठा के पिलाते थे, गंजा उंजा बना के। हाँ, जब ये बाहर से पी कर आते थे तो इनके पिताजी मारते थे, तो ये मुंह में कि अगर घर ही पर पिएगा रहेगा तो माने मार नहीं न खाएगा, धीरे धीरे ऐसे इनको अपने तरफ खींचे जाएगा। यानी साला जी का काफी योगदान रहा आपका इनके मामले में। हाँ, जो बिगाड़ने में बिगाड़ने में। बिगाड़ने में, बनाने में नहीं, ये ऐसे ही बनाने में नहीं था, बिगाड़ने में था। हाँ, हम बताते गंजा बना के वहीं देते थे। बनाकर, सुरती बनाकर खुद हम अपने आँख से देख लिए हैं कई बार। तब से उनसे हमको घृणा हो गया। दारू वो बेचारे नहीं इसलिए कहीं पिलाते जाते थे थे कि ये ये लोग, बाहर ना पैसा जाए। पैसा वसूलने के लिए कहीं जाते थे। हम लोग ईंटा उंटा बेचे थे उधार बाकी, तो ये लोग जाते थे पैसा वसूलने, दोनों लोग। तो साथ में हम बोलते थे, तू अकेले क्यों नहीं जाता है? तो मामा जी को लेकर जाता था। तो मामा जी और ये दोनों आदमी उधर से पी कर आता था। हाँ, यहाँ भी हम कई बार आंख से देख लिए। तब से हमसे मामा जी से हमको घृणा हो गया। ये साला घृणा था ही। इनके घृणा था। अब मामा जी गार्जियन होकर खुद बिगाड़ रहे हैं। वही मामा जी हैं, ये बिगाड़ने वाले मामा हैं। मामा जी का कहना ये था कि तुम क्यों बाहर जाके पीते हो, तुम्हारे पिताजी परेशान होते हैं, समाज में इज्जत जाता है, तुम बाहर मामा जी डरते नहीं है। आप क्यों इनको बिगाड़ने का प्रयास? हाँ। हाँ? ना तो अब विशाल आपसे हाँ, कहता है कि कभी कभी गंजा बना दीजिए, अब कुछ बोलता है? नहीं, काहे बोलेगा? जब छोड़ दिया तो काहे बोलेगा? तो आप पहले योगदान दिए ना कि लीजिए गंजा बना के देते। ये मड़ई पिएगा, वो मड़ई पिएगा, 40 मड़ई पिएगा। 40 मड़े। तब 40 मड़ई नहीं पीता था तो कहाँ पीता था। इसलिए इनका कहना था कि तुम 40 जगह मत जाओ, एक ही जगह रहो। तो इसलिए इनका बहुत ही योगदान है छोड़ने में। पिताजी क्रोध की वजह से कहते हैं, ठीक है ना, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है कि भाई इनका कहना था कि तुम इधर उधर मत जाओ, यहीं पे। विशाल अचानक कैसे आप छोड़े? कौन सा चीज है आपको देखिए, कुछ दवा का असर है, कुछ दवा भी? हाँ, कुछ दुआ का असर है और कुछ अपने लोगों का आशीर्वाद का असर है। वो कौन दवा है जिस दवा से आपने इतना बड़ा नशा छोड़ा? देखिए, वो दवा ये है, जब अंतिम चरण में हमको नशा छोड़ना था, क्योंकि गांजा और मेडिकल नशा तो 2018 में हम छोड़े थे, फरवरी के महीना में। उसके बाद से शराब, हर महीना शराब हम पीते थे, रोज शराब पीते थे घर में ही। तो 1 साल तक शराब पिए, शराब भी छूट गया। बहुत बहुत मेहनत लगा, इतना आसानी से, जितना आसानी से हम बोल दे रहे हैं उतना आसानी से नशा हमसे छूटा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से गुटखा खैनी वगैरह दिन भर खाते थे, दिन भर घरे में गुटखा खाते थे, पिताजी दिन भर गाली देते थे हमको। तो दवा मेरी मम्मी लाई थी, तो इस दवा का भी सेवन ये लोग हमको कराए उसके पहले। तो इसका भी बहुत बड़ा असर था। इसके वजह से भी कभी कभी माइंड जो है डाइवर्ट, जब गुटखा खाने का मन करता था तो मम्मी काढ़ा के रूप में ये चाय ला कर दे देती थी, लतनाशक टी। तो ये
पीते थे जब, तो मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सा शांत हो जाता था, 10 मिनट आधा घंटा मन नहीं करता था खाने का। तो धीरे 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 उसी का सहारा लेके नशा भी छूटा और बाद में तो एकदम नशा मुक्त हम हो गए और आज तो समाज को भी नशा मुक्त बना रहे हैं। समाज की आपने इतने बड़े नशेड़ी कि भाई आज हम अपने मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ इस कहानी को आकर बता रहे हैं तो इस दवा के लिए नहीं बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारा समाज जो है सुधरे। इस देश में 16 करोड़ लोग लगभग शराब पीते हैं, तो 16 करोड़ लोगों के वजह से कम 80 करोड़ लोग तो परेशान रहते होंगे ना, क्योंकि एक परिवार में अगर 5 लोग भी होगा तो सोचिए कि 16 × 80 करोड़ लोग इस देश में नशा के कारण परेशान होते हैं कि नहीं। और एक नशा हजारों समस्याओं को, हजारों बीमारियों को जन्म देता है। कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, लीवर हो गया, ये सब नशा के कारण बीमारी होता है। उसके बाद से नशा के कारण घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना, अपराध जैसा घटना घटता है, चोरी होता है। तो एक नशा को हम लोग दूर करके हजारों चीज़ों से बच सकते हैं, समाज के हजारों बुराइयों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोग जागे, नशा के खिलाफ एक लड़ाई लड़े। भ्रष्टाचार कि कितना भी बढ़ेगा तो हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में कोई उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नशा का जब दायरा बढ़ेगा, नशा जब गांवों तक, घरों तक घुस के अपना जगह बना ले। आज कुछ नहीं करते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, तो नशा के कारण हम लोग समझिए कि एक नशा के कारण बहुत परेशानी है। नशा को हम लोग दूर करते हैं। भ्रष्टाचार कितना भी बढ़ेगा तो हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नशा के कारण तो माँ के जीवन में, बाप के जीवन में, भाई के जीवन में, अपने जीवन में, सबके जीवन में, तो समाज के जीवन में, सबके जीवन में एक भारी संकट तो लेकर जरूर आ जाएगा। तो नशा एक चट्टान बना चुका है हमारे समाज में। तो आज कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके लिए भी लड़ना है, हमको, आपको, सबको लड़ना है। तो इसमें आप लोगों के साथ की भी ज़रूरत है हमको, और सबको मिल कर लड़ेंगे। देखिए, ये विशाल राय हैं। विशाल राय आज पर्चे का मोहताज नहीं है, वही विशाल राय जो जिनके माताजी पिताजी नफरत करने लगते, पूरा समाज नफरत करता था। आज वही समाज इनको स्वीकार किया है, वही माता पिताजी दुगना प्यार करते हैं, क्योंकि पहले विशाल राय नशेड़ी कहे जाते थे, अब विशाल राय समाज सेवी कहे जाते हैं। मात्र एक दवा ने इनको जीवन का बदलाव लाया और माता पिताजी का आशीर्वाद रहा। कितनी बड़ी नशेड़ी को आज जीवन मिला है। लगता था कि पुनः जन्म इनका हुआ है नशा से, जिस प्रकार से निकले हैं। इस वीडियो को बनाने का मात्र एक ही मकसद है कि नशा भी छोड़ा जा सकता है यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो तो। देखने वाले तमाम दर्शकों को जय हिंद,